आइए आज के इस विश्लेषण में सीधे उस शख्सियत की बात करते हैं जिसने एक तरह से आधुनिक भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं राजा राम मोहन रॉय की। अक्सर हम इतिहास की किताबों में इनके बारे में पढ़ते तो हैं, लेकिन आज जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान की आवाज ने सचमुच एक पूरे देश की सोई हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। ये महज एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि ये समझने का मौका है कि कैसे एक मजबूत इरादा पूरे इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा उस दौर की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। एक तरफ हमारी अपनी पुरानी कुछ बहुत ही दम घोंटू और कठोर परंपराएं, और दूसरी तरफ ब्रिटिश राज का वो बढ़ता हुआ भारी दबाव। भारत इन दोनों पाटों के बीच बुरी तरह पिस रहा था। ऐसे घुटन भरे और अंधकारमय माहौल में सदियों पुराने सामाजिक अन्याय को चुनौती देना कोई छोटी बात नहीं थी। मेरा मतलब है, ये वो दौर था जब समाज को सचमुच अपनी ही बेड़ियों को तोड़ने की सख्त जरूरत थी। तो बदलाव की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, समाज पूरी तरह से ठहरा हुआ था, लेकिन फिर शुरू हुई एक जबरदस्त बौद्धिक हलचल। सुधार को प्रज्वलित करना और तर्क को जगाना, इसे आप उनका सबसे बड़ा हथियार मान सकते हैं। उनका सीधा सा फंडा था कि समाज को अगर बदलना है तो वो बाहर से कोई जादू की छड़ी घुमाने से नहीं होगा, लोगों की सोच बदलनी होगी। उन्होंने हमें सवाल पूछना सिखाया, ये समझाया कि अगर हम हर बात को बिना सोचे समझे आंख मूंद कर मान लेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ पतन की तरफ बढ़ेंगे। और यही वो वैचारिक चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक बहुत बड़े सामाजिक आंदोलन का रूप ले लिया। अब इस पूरे वैचारिक संघर्ष में जो सबसे बड़ी और सच कहूं तो सबसे खौफनाक लड़ाई थी, वो थी सती प्रथा के खिलाफ। आज हम इसके बारे में सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चिताओं पर विधवाओं को जिंदा जला देने की ये क्रूर प्रथा, जरा सोच कर देखिए। एक अंधे विश्वास के नाम पर महिलाओं को उनके पति की मृत्यु के बाद उसी चिता पर भस्म कर दिया जाता था। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस समय के समाज ने इस अमानवीय क्रूरता को एकदम सामान्य मान लिया था। इसे कोई पवित्र धार्मिक कर्तव्य बताकर सही ठहराया जाता था। जिस भयानक अंधविश्वास से वो लड़ रहे थे, उसकी क्रूरता का अंदाजा लगाना आज हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? राजा राम मोहन रॉय ने इस क्रूरता से लड़ने के लिए सिर्फ जज्बातों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हीं के हथियारों से, मतलब तर्क और हमारे पवित्र ग्रंथों से ही इस कुप्रथा पर वार किया। उन्होंने शास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया और ये मजबूती से साबित कर दिया कि हमारे मुख्य हिंदू शास्त्रों में सती प्रथा का कहीं कोई समर्थन है ही नहीं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को भी इंसान होने के नाते पूरी गरिमा और समान अधिकार मिलने चाहिए। उनका मैसेज एकदम साफ था, अगर हमें एक बेहतर समाज बनना है तो इन खोखले और अंधे अंधविश्वासों को जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा। और फिर सालों की इस अथक मेहनत, कड़े विरोधों का सामना करने और लगातार बौद्धिक लड़ाई के बाद एक ऐसा साल आया जिसने इतिहास रच दिया। 1829। 1829 सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये उस लंबे, दर्दनाक और थका देने वाले सामाजिक संघर्ष की एक बहुत ही बड़ी और संतोषजनक जीत का प्रतीक है। ये वो ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था जब आखिरकार अंधकार पर तर्क और इंसानियत की जीत हुई। इस जीत का सबसे बड़ा सबूत था बंगाल सती विनियमन कानून। राजा राम मोहन रॉय की उस जबरदस्त वकालत का ही असर था कि उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक इस अमानवीय प्रथा पर पूरी तरह से कानूनी बैन लगाने के लिए प्रभावित हुए। ये हमें बताता है कि अगर सही दिशा में और मजबूत तर्कों के साथ आवाज उठाई जाए तो वो सिर्फ समाज को ही जागरूक नहीं करती, बल्कि सत्ता को भी इंसानियत के हक में कानून बनाने पर मजबूर कर देती है। मतलब एक बौद्धिक सोच कैसे जमीनी स्तर पर एक पक्की कानूनी ढाल बन सकती है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब ये सब देखकर ऐसा लग सकता है कि वो शायद हमारी पुरानी हर चीज के खिलाफ थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से उनका असली विजन सामने लाती है। वो सिर्फ कुप्रथाओं को खत्म नहीं करना चाहते थे, बल्कि भविष्य के लिए एक बहुत ही मजबूत नींव तैयार कर रहे थे। एक तरफ आधुनिक शिक्षा जैसे अंग्रेजी, विज्ञान और गणित, और दूसरी तरफ हमारे अपने गहरे भारतीय सांस्कृतिक मूल्य। उनका पक्का मानना था कि प्रगति का मतलब अपने अतीत या संस्कृति को मिटाना नहीं है। असली विकास तो तब है जब हम नई सोच और नई शिक्षा को अपनी शानदार सांस्कृतिक विरासत के साथ जोड़ें। इसी संतुलन से ही तो भारत वास्तव में आगे बढ़ सकता था। और सच कहूं तो इसी बेजोड़ संतुलन ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। ये कोट देखिए,
जो उनकी पूरी अहमियत को समझाता है। राजा राम मोहन रॉय केवल एक सुधारक नहीं थे, वो प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बीच का सेतु थे। इस रूपक को जरा गहराई से समझिए। वो एक ऐसे पुल की तरह थे जिसने हमें एक रूढ़िवादी ठहरे हुए अतीत से निकालकर आधुनिकता की उस रोशनी की तरफ जोड़ा। उन दो भारी और विपरीत ताकतों के बीच एक रास्ता बनाया, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। और यही उनकी सबसे महान ऐतिहासिक विरासत है। तो कुल मिलाकर अगर हम उनके पूरे संघर्ष और उनकी विरासत को समझना चाहें तो इन चंद लेकिन बेहद असरदार शब्दों में समेट सकते हैं। उन्होंने उस दौर की गहरी खाइयों को कैसे पार किया? उन्होंने अज्ञानता और अंधकार को तर्क की रोशनी से काटा और उन परंपराओं को मानवता से चुनौती दी जो क्रूर हो चुकी थीं। यही उनका तरीका था और इसी से उन्होंने वो मुश्किल दौर नेविगेट किया। उन्होंने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि कोई भी परंपरा, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, इंसानियत से बड़ी नहीं हो सकती। और कोई भी विचार ऐसा नहीं होना चाहिए जिस पर तर्क की कसौटी से सवाल न किया जा सके। इस विश्लेषण के अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि आखिर कठोर परंपरा कहाँ खत्म होती है और मानव गरिमा, इंसान की इज्जत कहाँ से शुरू होती है। राजा राम मोहन रॉय ने तो अपने दौर में इस लकीर को पहचान लिया और हमेशा इंसानियत का साथ दिया, लेकिन आज हमारे अपने आधुनिक समाज में हम अपनी विरासत और अपनी प्रगति के बीच ये बैलेंस कैसे बनाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है और यकीनन हम सबको